नमस्कार। आज की वीडियो में हम जल मंडल के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंतर्गत हम महासागर के बारे में भी देखेंगे। पांचों महासागर के बारे में देखेंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो हम पॉइंट्स वाइज देखते जाएंगे। पहला नंबर है कि पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका है वो जलमंडल कहलाता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि जलमंडल क्या है, तो पृथ्वी का जो भाग जल से ढका है जलमंडल कहलाता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर और भी आप टॉपिक देखना चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारा टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर हो गया जलमंडल के बारे में। दूसरा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल का विस्तार है, तो 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत पानी देखा जाता है, तो 60.7% पानी का विस्तार है। कहीं कहीं पर 61% भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कितना प्रतिशत पानी है, तो 80.9%, कहीं कहीं पर आपको 81% देखने के लिए मिलेगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत शुद्ध जल यानी कि मीठा जल है पीने योग्य, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2.7%। पृथ्वी पर उपस्थित जल का कितना प्रतिशत भाग नमकीन यानी कि लवणीय है। सागर और महासागर का जो जल होता है वो लवणीय होता है, तो 97.5% यहाँ पर लवणीय है। कौन सा गोलार्ध अधिक गर्म है? दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध जो है काफ़ी गर्म है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः महासागर जल का तापमान लगभग कितना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समुद्री जल की लवणता सबसे अधिक किस अक्षांश के बीच होता है, तो यह 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच देखा जाता है। इस यहाँ पर समुद्री जल की लवणता जो है वो काफ़ी अधिक होती है। अगला नंबर है महासागरीय उच्चावच किससे कहते हैं, तो समुद्र तल पर पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ स्थल की जो आकृति होती है उसे महासागरीय उच्चावच कहते हैं। समुद्र का तल जो है उसमें उबड़ खाबड़ जो भी आकृति बनती है उसे हम उच्चावच कहते हैं, महासागरीय उच्चावच। महासागरीय तल के उच्चावच को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ हम 4 भाग देखेंगे। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि इसकी गहराई है 180 मीटर और औसत ढाल जो है 1 डिग्री है। यहाँ पर इसके अंतर्गत महासागरीय उच्चावच के अंतर्गत दूसरा नंबर आएगा, दूसरा भाग महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिसकी गहराई है 200 से 2000 मीटर और ढाल जो है औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। उसके बाद हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा भाग जो है अंतः सागरीय मैदान, तो इसकी औसत गहराई जो है 3000 से 6000 मीटर है और औसत ढाल है 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के बीच। और महासागरीय गर्त जो है इसकी यहाँ पर 6000 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्र को महासागरीय गर्त कहते हैं। तो ये महासागरीय तल के उच्चावच भाग के अंतर्गत आता है चारों। उसके बाद हम देखेंगे, प्रश्न है सबसे बड़ा गर्त यानी कि गहरा कौन सा है, तो मेरियाना खाई जो है सबसे बड़ा गर्त है। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास यह स्थित है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गहराई जो है 11 किलोमीटर अर्थात 11,033 मीटर। समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरियाना गर्त से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। महासागरीय जल में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे
अधिक पाई जाती है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड आता है और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। महासागर पृथ्वी पर कितने हैं? तो टोटल 5 माना गया है, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा जो है वो आपका आ जाएगा अंटार्कटिक महासागर। तो ये टोटल 5 है: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी यानी कि अंटार्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है, इसकी औसत गहराई है। अब हम प्रशांत महासागर के बारे में पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। तो इसकी गहराई हो जाएगी 4280 मीटर और आकृति जो है इसकी त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल है 16,52,50,200 वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर का आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर और शीर्ष बेरिंग जल संधि पर है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत देखेंगे, प्रशांत महासागर के पूरब में जो है उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है, पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और सबसे बड़ा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। अब प्रशांत महासागर के बाद दूसरा नंबर हम देखेंगे अटलांटिक महासागर। यह आकार में प्रशांत महासागर से लगभग आधा है। प्रशांत महासागर जो है कि सबसे बड़ा महासागर है, तो यह इसका आधा है। इसका क्षेत्रफल जो है 10,64,60,000 है वर्ग किलोमीटर, गहराई है 3,646 मीटर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महासागर की आकृति एस अक्षर के समान है, तो अटलांटिक महासागर आ जाएगा आंसर। मध्य अटलांटिक कटर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस महासागर में काफ़ी कटक पाया जाता है। मध्य अटलांटिक कटक के प्रमुख द्वीप जो हैं केप वर्डे एवं पाइको द्वीप है। बरमूडा प्रवाल द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक और उत्तरी भाग का नाम डॉल्फिन कटक है। सबसे ऊंची चोटी जो है सेंट पॉल नामक द्वीप समूह है। इसके अंतर्गत मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बेसिन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। सरगैसो महासागर में जड़विहीन घास सरगैसम पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सरगैसो सागर पड़ा है। सरगैसो सागर में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता लगभग 37% पाई जाती है। इस सागर को, सरगैसो सागर को, जो कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो सरगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। प्रशांत महासागर देख चुके हैं, अटलांटिक महासागर यहाँ पर देख चुके हैं। अब देखेंगे हिंद महासागर के बारे में और उसके बाद आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर देखेंगे। यह क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। इसके पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित है। यह एक तरफ अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इस महासागर का क्षेत्रफल जो है 7,34,42,700 वर्ग किलोमीटर है और इसकी गहराई जो है औसत 4,000 मीटर है। रियूनियन तथा मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर के ज्वालामुखी द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है।
90 ईस्ट रीज नामक कटक हिंद महासागर में ही स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंद महासागर उत्तर की ओर एशिया महाद्वीप द्वारा घिरा हुआ है, इस कारण इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर को प्रायद्वीपीय भारत दो भागों में क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बांट देता है। प्रायद्वीपीय भारत जो है इसे दो भागों में बांटता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में जावा द्वीप स्थित है। उसके बाद हम आर्कटिक महासागर देखेंगे। यह विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर है। इसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। यह पूर्णतः उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, जबकि अंटार्कटिक महासागर यह विश्व का 5वां महासागर है जो कि दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हुआ है। तो हम यहाँ पर जलमंडल के अंतर्गत महासागर के बारे में भी देखें। इसके बाद जो हमारा वीडियो रहेगा वह महासागरीय जलधारा के बारे में रहेगा। आगे हम महासागरीय जलधारा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।